हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वाला, वो जाके देखें। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ कि सेक्टर कैसे बनता है, सेगमेंट कैसे बनता है। तो अगर फिर भी नहीं पता है किसी को तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है हमारा ये सर्कल होता है। और जब ये रेडियस, दो रेडियस के बीच में जो हमारा ये वाला एरिया होता है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये छोटा वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बचा हुआ हिस्सा सारा ये मेजर सेक्टर होता है। फिर भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो, ये दो जहाँ पर ये एंगल, ये रेडियस जहाँ मिल रहे हैं, ये वाला जो बीच में एंगल बन रहा है इसे थीटा कहते हैं। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी कोई नहीं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे मैं समझा दूंगा, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले, अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मैंने ऐसे ही बना लिया है। 6 सेंटीमीटर बनाऊंगा तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो ऐसा कुछ बना लिया है अंदाजे से, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। अब ये जो हमारा, इसने बोला सेक्टर एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो मतलब ये 60 डिग्री है हमारा, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा, ये बनेगा हमारा 60 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर ओ दे देते हैं, इसको ए, और इसको बी नाम दे देते हैं। और हमारा जो सेक्टर है वो क्या, ये है, ठीक है। ये सारा सेक्टर है, इसके अंदर का हिस्सा है सारा। ये सारा सेक्टर है, ठीक है। तो ये इसको हमें फाइंड करना है। अब ये इसको फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था, इंट्रोडक्शन वीडियो में था। एरिया ऑफ सेक्टर का था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू इसमें कुछ दी नहीं है, तो हम 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। गिवन में जो हमें दिया हुआ है हम पहले वो लिख लेंगे। जो हमें ऐसे करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमें क्या हुआ, थीटा में दिया हुआ है वो कितना हमारा 60 डिग्री है, और रेडियस भी हमें गिवन है। ये समझाने के लिए बनाया मैंने, 6 सेंटीमीटर एक्चुअली बनाया नहीं है, ठीक है। मैंने खाली समझाने के लिए बनाया कि हमें ऐसा 6 सेंटीमीटर बन जाएगा और ये सेक्टर हो जाएगा हमारा, ठीक। और ये कितना आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है हमारा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, मैंने बताया था। इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे जाके तो उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ। थीटा हमारा 360, तो ये ले लेना थीटा, तो ये ले लो मैं 60, और ये नीचे आ जाएगा 360 इंटू में पाई 22/7। और आर कितना है, ये है हमारे पास 6, तो 6 इंटू 6, ठीक है। ऐसा बन गया। बस अब इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व ही करना है। इसको काट देते हैं, इसको काट दिया, ठीक है। और इसको काटेंगे 6, 6 जा 36 होते हैं, इससे इसको काट देते हैं। क्या बचा हमारे पास 22 इंटू में 6/7 बचा। दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से हो गया। और ये इसको डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मिक्स में करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये एनसीईआरटी में एक आंसर दिया हुआ वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफ्रेंस उसने दे दिया है, हमें रेडियस नहीं दिया, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, यहाँ पर ध्यान दो जरा। देखो हमें एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या था, जब भी कभी ऐसा लिखा हो ना, क्वाड्रेंट लिखा हो, कहीं भी लिखा हो क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है ना हमारा, वो 90 डिग्री है। और सर्कल अगर मान लो ऐसा सर्कल हमने बनाया, ये ऐसा बनेगा बिल्कुल, ठीक है। राइट एंगल बनेगा। तो ये हमारा थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का मतलब क्या, 1/4 है ये। अब उसने हमें क्या, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो हमें मिल गया 360 फॉर्मूले में, पाई 22/7, लेकिन आर तो है ही नहीं। तो ये जो सर्कमफ्रेंस है,
इस सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम लोग आर निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये बन गया। तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। इसको भी नाम दे देते हैं। मान लो ये जैसे सेंटर ओ है, ये ए है और ये बी है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। अब ये सर्कमफ्रेंस सर्कल की हमें दी हुई 22। तो देखो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। और सर्कमफ्रेंस गिवन है हमें, सर्कमफ्रेंस है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड में हमें करना है कि जो क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड में देखो कैसे करेंगे, हमें आर चाहिए, ठीक है, आर चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है 22, तो यहाँ लिख दो 22। और ये 2 इंटू में 22/7 इंटू में ये आर, ठीक है। इसको ऊपर पहुंचा और इन दोनों को नीचे, जैसे हम करते हैं इक्वेशन सॉल्व करते हैं जैसे, तो आर को निकाल लेंगे यहाँ पर। तो आ जाएगा 22 इंटू में 7, नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 22। इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू आर। तो आर हमारा आ गया 7/2। इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, इसको ऐसे ही रख लो। अब क्योंकि सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में थी, तो इसका मतलब क्या है, रेडियस भी हमारा किस में है, सेंटीमीटर में था। यानी कि एरिया हमारा किस में आने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। तो बस अब इसको फॉर्मूला पुट कर दो। अब एरिया ऑफ सेक्टर वो हो जाएगा हमारा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 90। क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, 90 हो जाता है। 360 इंटू में 22/7, और आर कितना है अभी 7/2 इंटू में 7/2। इससे सो काट लो, ये कट गया 4 टाइम्स, ठीक है। और कुछ कट रहा तो काट दो, 7 से भी कट रहा है काटो, इसको भी काटो, सबको काटो, जो कट रहा काटो, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 11 इंटू 7 कितना आएगा, 11 इंटू 7, ये आ जाएगा 4×2=8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 77/8। अब और तो कुछ हो नहीं रहा इसमें, तो यही आंसर है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। मैंने कहा था सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो आज 2 क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।